पाप पाप नहीं दिखाई दे रहा, गुनाह गुनाह नहीं दिखाई दे रहा, कत्ल कत्ल नहीं दिखाई दे रहा, चोरी चोरी नहीं दिखाई दे रही, मूर्खता मूर्खता नहीं दिखाई दे रही। क्यों? अंधे, जन्म तो अंधे। कथा सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते, बाणी का पाठ जपदे जपदे पहले परमात्मा नहीं दिखाई देता, चानना नहीं दिखाई देता, अंधेरा दिखाई देता, अपनी मूर्खता दिखाई देती, गुनाह दिखाई देता। और ये चंगा शगन है, चंगी गल है। हजारां अभ्यासियां ने मैनू आख्या, गैनी जी अगे पिछे ते असीं चंगे होने, हाथ विच गुटका पकड़ लेने, पाठ करते हैं, पता नहीं कित्थों माड़े ख्याल आ जाते, बड़ा मन दुखी होता है, ऐ कि अंदर चलन लगता है। एक चंगे ही सत्संगी ने अदकी पटना साहब मैनू रोंदे होया कहा, पोसो दी सदमे च दास जाना होंदा है, हुण भी दास ने कल पटना साहब जाना है। एक महापुरुषों की बरसी जो 50-60 साल तो मनाई जा रही है, दास भी 35 साल तो जाता है। उस सिंह ने जब मैनू कहा, गैनी रोंदे आया गया, कहते वाहेगुरु वाहेगुरु जपदे, वाहेगुरु के चेते आउंदा नहीं, गुनाह ही आउंदे, पाप आउंदे, बड़ी पीड़ा आउंदी है। ये पाप क्यों होए, कीते ने, याद आते। मैं कहा अंधेरा दिखाई देन लग पे, तुसीं ज्ञानी हो, तुसीं सजाखे हो। पापी नूं पाप नहीं दिखाई देंदे, पाप बुरा पापी को प्यारा, महाराज कहते नूं ते बड़ा प्यारा लगता, चंगा लगता। पाप बोझ नहीं प्रतीत होता, महाराज दे वाक, पाप बुरा पापी को प्यारा, उन्होंने तो प्यारा लगता है। बेईमानी की चंगी लगती, चोरी की सफलता मिल गई नचदा है, जेब कट ली है किसी की खुश होता है, किसी ने धोखा दिता है प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। देखे ने ऐसे जो चोरी करके प्रसन्न होता है, जो कत्ल करके खुश होता है, जो डाका मार के खुश होता है, जो धोखा दे के खुश होता है, जो बेईमानी करके खुश होता है, अभी तो इसनों अंधेरा ही नहीं दिखाई देता, अंदर अंधेरा नहीं दिखाई देता। जिसनों अंधेरा नहीं दिखाई देता, उन्होंने रोशनी कित्थों दिखाई दे। ये ख्याल मैनू उदों मिलिया सी रायपुर, जब ज्ञानी भगवान सिंह ने आख्या, मस्कीन जी मैनू अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं, अंधेरा की होंदा है मैनू कुछ भी पता नहीं। मैं 5-7 मिनट सोचता रहा सी उत्थे बैठ के, भाई साहब कह की रहे हैं कि अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि आम तो यही आख्या जाता, अंधे की दुनिया में अंधेरा अंधेरा। एक कहते मैनू अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं। वाकई अंधेरे नू देखण वास्ते भी अखां च रोशनी चाहिए है, पाप नू समझण वास्ते भी कुछ ज्ञान चाहिए। जब बेईमानी बेईमानी दिखाई देवे ते बेईमानी बोझ बने, जब झूठ बोलना झूठ दिखाई देवे ते हृदय ते बोझ बने, जब पाप करना पाप दिखाई देवे ते हृदय नू तड़पावे ते ज्ञानी हो गए। इनू अंधेरा दिखाई देने लगता, यदि अखां दे रोशनी आ गई, अंधेरा दिखाई देने लग पे, रोशनी दिखाई दे, इन्हें अद्धा रास्ता तय कर लिया। इनू पाप पाप दिखाई देने लग पे, ये ज्यादा दिन पाप नहीं कर सकेगा। इनू मूर्खता मूर्खता दिखाई देने लग पई है, ये हुण मूर्खता दे च नहीं जीवेगा। इनू बेईमानी बेईमानी दिखाई देने लग पई है और हृदय का बोझ बनने लग पई है, ये हुण अगे बेईमानी नहीं कर सकेगा। इनू झूठ झूठ दिखाई देने लग पे और हृदय ते बोझ बन रहा है, ये कितने दिन जीवेगा झूठ से? नहीं जीवेगा। सवेरे तो लेकर शाम तक झूठ बोलते ने, कई बिना लोड़ तो बोलते हैं, बच्चियां नाल झूठ बोलते हैं, परिवार नाल झूठ बोलते हैं, संसार नाल झूठ बोलते हैं, झूठ झूठ दिखाई नहीं देता, अंधेरा नहीं दिखाई देता।
हुण गुरु नानक देव जी महाराज कहते अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण ना, जिन्हों बाहर का अंधेरा नहीं दिखाई देता, पदार्थ नहीं दिखाई देंगे, संसार नहीं दिखाई देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते अंधे ना आख, नहीं अंधे, इन्हों अंधे कहने की लोड़ नहीं है। अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण ना है, अंधे से ही नानका जो खसमा होते, जिन्होंने खसम नहीं दिखाई देता, मालिक नहीं दिखाई देता, परमात्मा नहीं दिखाई देता, भगवान नहीं दिखाई देता, ये अंधे है। जिन्होंने संसार नहीं दिखाई देता, इन्हां अंधियां की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। बहुत वड्डा इकट्ठ होवे तो किधरे एक दो, ज्यादा नहीं होता। सारी दुनिया विच ऐसे अंधियां की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, जिन्होंने संसार नहीं दिखाई देता, परिवार नहीं दिखाई देता, पदार्थ नहीं दिखाई देते, पर जिन्होंने परमात्मा नहीं दिखाई देता, ऐसे अंधियां नाल ते संसार भरिया पिया। सारी दुनिया अंधी। कुंचर पोट लै लै नमस्कारे, बूझी काजी ने अंधेरे। इस अंधे काजी ने नहीं समझे, नहीं समझे। जब हाथी ने मत्था टेके ना, तो सिकंदर लोधी नो हाथी ते गुस्सा आया भी खिलांदे पिलांदे असीं हां ते मत्था टेकदा कबीर, होर गुस्से नाल भर गया। गंगा चढ़ी हुई सी, सावन भादरों दे दिन सन, पानी बड़ा गहरा वग रहा सी। आखे इनू गंगा सुट दे, बनिया होया ते सी, फिर डूब जाएगा, तड़प तड़प के मरेगा। बनिया होया ते है, हाथ पैर ते बने, सुट दिता गया गंगा। हैरानगी की गल, जिहड़ियां लहरां मनुख नूं डोब के रख देंदियां ने, उन्हां लहरां ने कबीर नूं किनारे ते ला दिया। गंगा की लहर मेरी टूटी है, लहरां ने ये बंधन तोड़ देते। एक उर्दू दा शायर कहता है, सहारा ना देती अगर मौजे तूफान, सहारा ना देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। मला ने ते डोब ही दिया। सहारा न देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। इतने लहरा ने पार कर दिता, इतने मौजा ने पार कर दिता। सिकंदर लोधी ने ते डोब के रख दिता सी, ब्राह्मणा ने ते डोब के रख दिता सी। कमाल दी गल, लहरा ने कबीर नूं किनारे ते ला दिता। सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है, पागल है, पागल है। ते सारे बनारस दे वासियां नूं कौन दसे? एक कोई बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी सब पागल। पर कीता की जाए, गलतुल आम सही। बहु गिणती विच लोकी गलत होवन तो सही समझे जाते हैं, ते किधरे हजारां लखां च एक बंदा ठीक होवे ते पागल समझिया जाए। हालात ऐसे हो गए ने। मैं अर्ज करा, पंजाब की गल मैनू भुलदी नहीं। एक मां मैनू कहन लगी, बहुत पुरानी गल, बच्चा तो निरा ही संत है। मैं कहा दो भी बच्चा निरा ही संत है। मैं तो संत की थानू समझ है? कहते 4 साल का एको ही क्लास बैठा है, बड़ा मूर्ख है, सारा दिन गलतियां ही करता है, निरा ही संत जमते है, मकट्टू है। मैं कहा हद हो गया, संत मखट्टू होंदे, संत मूर्ख होंदे, संत 4-4 साल एको ही क्लास में बैठे रहंदे। कारण की है? जद कदी कोई सही संत हो जाए, समाज नाल ते तालमेल बैठता नहीं होता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। हुण मूर्ख कौन है ते भगत कौन है, पागल कौन है ते संत कौन है, कौन पहचान करे? इस वास्ते अक्सर मैं अर्ज करदा हूं ते और दोहरा दिया, संत की पहचान संत कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। ए वड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे खो जाने सोए।
संतां दा लिबास पहन के भी मैं संतां नाल बड़ा भरमण कीता जदों मैं पढ़दा सी संस्कृति सलोक गुरबाणी मैं सब कुछ देखा। लिबास संत नहीं होता। संत नूं सिर्फ संत पहचान सकता है, ऐसा गुरु नानक देव जी आप कहते हैं। ए वड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। परमात्मा नूं भी कौन समझेगा? जो परमात्मा जैसा हो जाए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। हरि दा भगत ऐसा चाहिए जैसा हरि है। इस तो बिना हरि की समझ नहीं आई। एक बच्चे नूं की पता, मैं दोहरा दें, एक बच्चे नूं की पता जवानी की होती है। जवान उसके सामने बैठे ने, बच्चे नूं की पता जवानी की। जवानी के जज्बात की होंदे ने, जवानी का हुलास की होंदा है, जवानी का जोश की होंदा है। वास्तविक जवानी की होंदी बच्चे नूं की पता है। जवान बन के पता चलता है जवानी की है। और एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की होंदा है। बुढ़ेपे की खासियत की होंदी है, बुढ़ेपे की अहमियत की होंदी है, बुढ़ेपे की कमजोरी की होंदी है, बुढ़ेपे की मजबूरी की होंदी है। जवान नूं की पता है, भावें बुढ़े उसके सामने। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, मुझे नहीं पता चलता। और एक बुढ़े नूं की पता मौत की होंदी है, भावें अर्थियां उसने मोंडे ते चुकियां होवन, भावें सैकड़े दफा शमशान घाट गया होवे, भावें सैकड़े लाशां देखियां होवन। एक बुढ़े नूं की पता मौत की होंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की। संत होके ही पता चलता है संतपना किस नूं कहंदे ने। ये भी मैं अर्ज कर दें। इनू हंकार समझ लो या निर्माणता समझ लो या मूर्खता समझ लो। हिरदे ते बोझ जरूर पै जाता जब कोई स्टेज ते मैनूं संत कहता है। मैं महाराज की हजूरी च कह रहा और इसनों सच्चाई समझा, संतपना नहीं है। मैनूं संतपने की समझ है, मैं संत नहीं हूं। इसनों मैं कबूल करदा। इस वास्ते किसी को किसी की उंगल उठे, ठीक है, उठनी चाहिए, वो सही उठेगी। मैं कबूल ही कर लिया तो गल ही खत्म। और ये सच्चाई है। महाराज की हजूरी झूठ बोलना तो गुनाह है ना। मैं संत नहीं है। संत पने की समझ आ गई। मैनू संत किस नूं कहंदे, इतनी समझ आ गई है। और ये भी समझ आ गई है कोई करोड़ां च एक कर दो। वख-वख कौमां च हैगे ने संत। मैं अपनी कौम च 5-4 ही देखे ने। और गजब की गल 5-4 गृहस्थी ने। शुगल जी बैठे ने, एक पुरुष ते कानपुर है। उन्हें अदकी ते मैनू रोंदियां होया कहे तुसी मेरा नाम स्टेज ते ले लिया ते हुण मैनू कई तंग करते हैं, मेरे दर्शनां लई आ जाते हैं। क्लॉथ मर्चेंट सी, थोक की दुकान सी कपड़े की। एलगन मिलदी उसदे कोल एजेंसी सी, करोड़ां चों खेडदा सी। मेन बाजार विच वड्डी दुकान, सब तो वड्डी उसदी। कि सारा बाजार जैनियां दे ते सारे उसनूं कहन संत जी, संत जी। सारे उहदे कोल 5-10 मिनट बैठ के खुशी महसूस करन। सहजे सहजे कोई 3-4 लड़कियां सन, विआह दित्तियां, दुकान भी छोड़ दित्ती। करोड़ां दा काम। रात नूं 2 बजे उठ के महाराज का प्रकाश करके बस भजन लिखने ते दिन नूं गंगा तो पार चला जाता। उत्थे गंगा उठदी, सारा दिन उत्थे कटदा। शामी वापस आंदा भाई बहादुर सिंह। उन्हों वेख के मैनू बड़ी ईर्खा हुई। पता है क्यों? 30 साल पहले मेरे को आके जपजी साहब के अर्थ पुछदा हुंदा सी। अमृत वेले आंदा सी, वो भी जवान सी, मैं भी जवान, दोस्ती सी। एक एक पौड़ी दे मेरे को सवेरे आके अर्थ पुछदा सी, मैं उसनूं दसदा सी। अभ्यासी जान के भी सियाणा है, गुरमुख है, दोस्ती हो गई। 2-3 साल च मैं देखे होते समाधि लीन हो गया, रंग लग गया। मैनू ईर्खा हुई, हद हो गई। कल तक अर्थ मेरे को पुछदा सी, अज पहुंच गए, आप अजे अर्थ ही दसी जाने।
नहीं तो ट्रैफिक पुलिस वाला चौक ते खड़ा है, कारां नूं कहंदा इंज जाओ, आप उत्थे दा उत्थे खड़ा रहिंदा है। ये मैनूं ईरखा हुई और मैनूं पहली दफा पता चलिया कि धार्मिक ईरखा भी होंदी है। उस तो पहले मैनूं नहीं पता सी भी ये पहुंच गया, समाधि लीन हो गया। मैनूं खुशी होनी चाहिए सी, मैनूं दुख होया, रास्ता मैं दसिया, ये पहुंच गया, मैं हुण उत्थे ही चौक ते हां। हुण मैं इहदे कोलों पुछिया, पुरखा तेरी समाधि किवें लगी, तू अठे पैर किवें जुड़िया रहिंदा, तू ये मस्ती किवें हासिल कर ली। एहसान ते मन है पर उन्होंने वेख के मेरा मन सत्कार नाल भर जाता है। हुण कुछ दिन ईरखा रही सी। ईरखा का अपना एक दायरा होंदा है। हर जगह मनुख ईरखा नहीं कर सकता, हर जगह मनुख अपना अहंकार भी नहीं प्रकट कर सकता। इस चक्कर च ना पैना कि हर जगह मनुख अपना अहंकार प्रकट कर सकता है। हर जगह मनुख क्रोध भी नहीं कर सकता, क्रोध कमजोर ते आवेगा। अहंकार भी मनुख उत्थे प्रकट कर सकता है जो उस तो अगे कमजोर होवन, ताकतवरां दे सामने नहीं प्रकट कर सकेगा। ईरखा बराबरी वाले दे नाल होंदी है। जैसी भरा दी भरा नाल ईरखा हो सकती है, शायद ही किसी दी होवे। मित्र दी मित्र नाल ईरखा हो सकती है, शायद ही किसी दी होवे। जैसे भैन भरा दे च ईरखा हो सकती है, शायद ही किसी च होवे। इहदा एक मैं उदाहरण दे दें। एक बच्ची धनाढ़ घराने विआही हुई, पेके आई है, अपने घर मां बाप को लाई है। 15-20 दिन बाद सौरे घर जा रही है तो मां बाप ने विदायगी दी। फल फुल दे के, कपड़े दे के, गहना गट्टा दे के, कुछ नकदी दे के, बहुत कुछ दे के तोड़ते पे ने धनाढ़ ने। बच्ची भी खुश, मां बाप भी खुश। सारा समान चुके होया 2 नौकरानियां ने उन्होंने विदायगी दे रहे, गड्डी च बिठा रहे। समान नौकरानियां ने चुकया है कि नौकरानियां भी खुश। मालकन दी लड़की है, विदा हो रही है, सौरे घर जा रही, अपने घर जा रही है। नौकरानियां दोवें खुश। 15-20 दिन बाद एक नौकरानी ने 10 दिन की छुट्टी मंग ली, जरूरी, ते मालकन ने छुट्टी दे दी। ते मालकन ने उसनों 2 साड़ियां दे दित्तियां, कुछ दमड़े दे दिते, थोड़ा जिहा फल दे दिता, कुछ होर साजो समान दे दिता। बई घर जा रही है, अपने बच्चियां कोल जा रही है। ये लेके जब नौकरानी जा रही है, जी दूजी नौकरानी सी ना, जल बुन गई, ईरखा नाल सड़ गई, ले जा रही है। उन्होंने अग लग गई। कोई हद होगी। पहले 10 दिन पहले वो लड़की इतना कुछ लेके गई तो नहीं जली कि थोड़ा जा बेचारी सामान लेके जा रही है, तो ईरखा नाल जल गई, तो जैलसी नाल भर गई, तेरे अंदर साड़े। क्यों? वो जो मालकिन दी लड़की सी ना, तो यदी ईरखा दी रेंज दे च नहीं आउंदी सी, ओदी ईरखा दे दायरे च नहीं आउंदी सी। आप सारे सियाणे, वो इस नौकरानी दी ईरखा दे दायरे तो अगे सी। ओदे नाल कादी ईरखा? ये जिहड़ी नौकरानी है, इहदी ईरखा दी रेंज दे च आउंदी है, इहदी ईरखा दे दायरे च आउंदी है। इहनूं वेख के जल बुन गई। भाई बहादुर सिंह मेरी ईरखा दे दायरे च आउंदा सी, क्योंकि मेरे कोल पढ़दा सी, मेरे कोल अर्थ सिखदा सी, दोस्ती सी, मित्रता सी। जब सुरत जुड़ गई उसकी, अगम्मी खेड बन गई। शुगल जी बैठे ने, मेरे तो उस जमाने च एक इल्जाम लाया, उसकी मां ने मेरे मुंडे नूं मस्कीन ने पागल कर दिता है। इंज ते शुगल जी ने भी आके दसिया, उसकी मां इंज कहती है। मैं कहा गल यह है, ਉਹਦੇ मुंडे नूं संसार का सब तो वड्डा परमात्मा ने सियाणा कर दिता है, गुरु ने सियाणा कर दिता। असी की ਉਹਨੂੰ जो है पागल करना सी। ते मैं क्या हुण उस पागल कोलों मैनू पुछना पेगा, ये पागलपना किवें मिलदा, मैनू भी मिले। उस पागल कोलों मैनू ये पुछना पेगा। वो मां मैनू मिली, ਉਹਦਾ चेहरा बदलिया, हमेशा खुश मिलती सी।
मुंडा जब उसका समाधि लीन हो गया तो औखी होके मैनू मिली। कह के कुछ ना सकी, पर मैं उसका चेहरा पढ़ लिया। इनू गिला है मेरे कि पता नहीं की सिखांदा रहा है, की दसदा रहा है। वो तो कुछ ना बोली, पर मैं बोलिया। मैं कहा मां तू कुछ ऐसी असीस कर, ओदा जिहड़ा पागलपन है ना मैनू मिल जाए। लोकी मैनू ज्ञानी कहते ने, ओदा पागलपन मैनू मिल जाए तो किसी खुशकिस्मत नूं मिलदा है, ये तो किसी भागा वाले नूं मिलदा है, ये तो किसी किस्मत वाले नूं मिलदा है। अज भावें वो गुमनाम जिहा, क्योंकि समाज विच नहीं आउंदा, संगत विच भी नहीं आउंदा। अठे पैर गुरु का रूप हो गए, गुरुद्वारे नहीं आउंदा। 2 बजे उठ के अपनी मस्ती समाधि च लीन रह जाता है, दिन हो गए 2 फुलके लेके गंगा तो पार निकल जाता, सारा दिन उठे। कोरोना का काम धंधा करने वाला कहता मैं की करना है, लोड़ नहीं गई, 7 पीढ़ियां खाना, मस्ती च ही रहता है। हिंदू जैनी लोग उन्होंने संत करके कहते हैं। इस तरह के 2 जीवड़े मैं इंदौर देखे, नाल दे साथियों मिलंदा रहना। मैं पति पत्नी ने दोवें रंगे। इस तरह एक व्यक्ति मैं बॉम्बे देखा, टैक्सी ड्राइवर से, हद हो गई। उन्होंने देख के भी मैनू ईर्खा हुई सी, कारण वह भी मेरे को पढ़ता सी। सारी दुनिया का भ्रमण करके इन्हां 2 हत्थां दियां उंगलियां ते वो बंदे गिने जा सकते हैं जो जुड़ गए, जो रोशन हो गए, जो रोशनी के मीनार हो गए। बाकी तो कुछ नहीं है। औखे ना मैं तो हीन नहीं करते। जन नानक को टन में किनो गुरमुख होए पहचान, ते संत दी पहचान कौन करेगा। ये बड़ ऊंचा होवे कोय, इस ऊंचे को जाने सोए। बंबे दे माता मैनू कहन लगी, मस्किन जी अज दे युग दे अवतारी पुरुष साईं बाबा ने, अज दे अवतार ने। मैं कहा तू केड़े मीटर नाल वेख लिया, ये अवतार है। मैनू 40 साल 45 साल हो गए कथा करते हैं, दिन रात किसी लाइन चलते, मैनू समझ नहीं आई अवतार दी। तू किवें समझ लेगा, केड़े मीटर नाल उहनूं नापे, केड़ी दूरबीन नाल ते खुरदबीन नाल उहनूं वेखे। मैनू कहन लगी उहदे केसां चों राख निकलदी, उहदे हत्थां चों घड़ियां निकलदियां, उहदे हत्थां चों फुल निकलदे ने। मैं कहते जादू सत्कार भी करदा है, इत्थे गोगिया पाशा भी करदा हुंदा सी। दूर क्यों जाओ। मैं किधरे इस तरह के जादूगरी नूं पखंड किया कि गोगिया पाशा ने मैनू एक पास भिजवाया। बहुत पुरानी गल हुण तो रहा है। कहने के मस्कीन नूं जरूर लिया मेरे करतब दिखाने वास्ते। रब दी नेत 7 तो लैके 8 बजे तक उसने शो दिखाना सी, हाल भरे होया। मैं भी 25-30 साल, ये भी पुरानी गल। मैं कहा देखते हैं, कहता जो है रब्बी करिश्मे दिखावांगा। पहुंचिया मैं, 8 बज गए, स्टेज पे आया ही ना, 9 बज गए। लोगों ने हुण शोर मचाना शुरू की। 2 घंटे का इंतजार बड़ी गल होंदी। कोई 10-20 बंदे तो उठ के चले भी गए सन। मैं भी मन बनाया चलिए। इतने चो स्टेज पे आ गया। सारिया ने रोला पाया शो 7 बजे होना सी, तू 9 बजे आया। ये जुल्म है, इतना इंतजार कराया। कहता नहीं 7 ही वजन, तुसी अपनी घड़ियां देख लो। जब सारिया ने घड़ियां वेखियां तो 7। कहते अज इतना ही दिखाया, कल बाकी होर दिखावा। अज इतना ही। मैं भी अपनी घड़ी देखा 7, तो जो बाहर निकल के आया तो घड़ी तो 9:15 बजे। मैं तो समझ नहीं आई, समझ नहीं आ। ये गोगिया पाशा की गल मैं कर। अजकल जादू सत्कार है, और भी यूरोप के भी इस तरह के कई ने। वो मां मैनू कहने लगी अज दे युग दे ये अवतारी पुरुष ने,
मैं कहा तू केड़े मीटर नाल वेख लिया अवतारी पुरुष ने? केसां चो राख निकलदी है, तस्वीर चो राख निकलदी है। मैं कहा राख दे दर्शन करने ने कि अजे भी भारत दे पिंडां च लोकी लकड़ां जलांदे ने, कोयले जलांदे, चुल्हियां च बथेरी राख पई है, घर घर पई है, कर ले दर्शन। अवतार के उसनों कहने जो किसी नूं नूर बना दे, किसी नूं चानण बना दे। हथां चो राख निकलदी, केसां चो राख निकलदी है। इते ना तक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ शर्म आउंदी है इस तरह के करतब दिखाते। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत राजा। किसी विशेष तरह के मंत्र दे अपना मन टिका लेना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिद्धि सीधी ते मिल जाती है, ऐसी कोई गल नहीं है। पर रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मनाए। कोई धन करके रुक जाता है, कोई रूप करके रुक जाता है, कोई प्रभता करके रुक जाता है, कोई रिद्धियां सिद्धियां करके रुक जाता है। सतगुरु दा वाक है, पहली रुकावट की है धन संपदा। मोती त मंदर ओसरे, रतनी त होए जड़। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे, मत देख भोला विसरे तेरा चेतना। मोतियां दे मैल ते नहीं आउंदे, लोग ईटां दे मैले च फस के रह जाते। मोतियां दी दीवार बनाने, फर्श बनाने, ये तो औखा काम है। लोग संगमरमर दे च फसे पे, मार्बल दे च फस के रह गए। इन्हीं बिल्डिंग ने रोक दिता, इन्हीं महलों ने रोक दिता। धन संपदा ये पहली रुकावट है। दूसरी, धरती त हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ा। मोहनी मुखमणि सोए, करे रंग पसाओ। मत देख भोला विसरे तेरा चेतना। दूसरी रुकावट है स्त्री लई पुरुष, पुरुष लई स्त्री, विपरीत की कशिश दे जिंद। तीसरी रुकावट, सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आखा आओ। जे धन ने भी नहीं रोकया, रूप ने भी नहीं रोकया, तो जप तप कर रहे, नाम जप रहे, नहीं रुकया धन करके, धन ने नहीं रोकया। भावें करोड़ों का धन, अरबां का धन, रूप ने भी नहीं रोकया, जवानी ने भी नहीं रोकया। फिर सिद्धियां ने, रिद्धियां ने मिलदियां ने। नाम जपण वाले अमृत वेला जिहड़ा उठेगा, कुछ न कुछ ते बरकतां आणगियां। नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरन, जो हर हिरदे सदा वसाए। गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते हैं, साहिब गुरु नानक देव जी कहते सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आका आओ। गुप्त प्रगट होए बैसा, लोक राखे भाव। मत देख भोला विसरे तेरा चेतना आवे ना। चौथी रुकावट प्रभता, चौधरी बना। सुल्तान होवा मेल लख, तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सवा। मत देख भोला विसरे तेरा चेतना आवे ना। कोई समाधि लीन नहीं हो सकिया, रब दा ना नहीं जप सकिया। धन ने रोके होवेगा, रूप ने रोके होवेगा, रिद्धियां सिद्धियां ने रोके होवेगा, या अहंकार प्रभुता ने रोके होवेगा, कुछ ना कुछ है। रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मन आए। मैं उस माता नु कहा, दाढ़ी चो राख निकले, केसां चो राख निकले, तस्वीर चो ना राख निकले, ये जादूगर भी दिखाने पे। किसी की जिंदगी रोशन हो जाए, मुनव्वर हो जाए, चानण चानण हो जाए, उन्होंने भगत कहते हैं, संत कहते हैं। ये रिद्धियां ते सिद्धियां ने, पर आम बंदियां ते इसे दा ही प्रभाव पैंदा है। इस वास्ते मैं अर्ज करा, संत ही संत नूं समझदा है, दूसरा नहीं। भगत ही भगत नूं समझदा है। इतना सारा बनारस से एक ने भी कबीर नूं ना समझिया, सारे कहण पागल है। हुण कबीर नूं कोई समझे, संत ही समझे, भगत समझे। कठिन है संत होना, कोई करोड़ा च एक करता। धन गुरु अर्जन देव जी का वाक मैं फिर थोड़े सामने रखा, खुलासा मैं शामी करांगा भी भूमिका च फसिया रह गया। साहिब कहते ने, हे प्रभु तेरे मार्ग ते मैं चलिया इस तरह जिमें किसी बच्चे ने अज ही चलना सीखे।